हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं तो एकदम मस्त हूँ और आशा करता हूँ कि आप सभी भी अपने घरों में अच्छे होंगे। तो आज मैं आपको चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूँ अ ड्रीम ऑफ सर्जरी। जैसे कि आप सभी लोगों को पता ही होगा, आपने मेरा थंबनेल देख लिया होगा। तो मैं चैप्टर को शुरू करने से पहले कुछ चीज़ें अपने बारे में बता देता हूँ, क्योंकि मेरी ये पहली वीडियो होने वाली है यूट्यूब पर। तो मेरा नाम है कृष्णा और मैं आपको ये पे पढ़ाऊँगा ओनली इंग्लिश, जिसमें यार मैं कोशिश करूँगा कि आप सभी के मार्क्स एक बार इंग्लिश में अच्छे आएँ और मैं कुछ क्वेश्चंस आपको ऐसे बताऊँगा जो आपके एग्ज़ाम में आएँगे। तो मैंने देखो ये सब बात करने से पहले आपको बताता हूँ कि मैंने नोटिस किया है कि देखो, अब मुझे ना अपना ना टीचर मत मानो यार। मतलब मुझे अपना दोस्त या फिर भाई जैसा ट्रीट करो। जैसे कि अपने दोस्त बनाते हैं, तो हम अगर उनसे कुछ क्वेश्चन पूछोगे ना, तो हमें ईज़ी तरीके से समझ आता है। एज़ कम्पेयर टू अगर मैं किसी टीचर से पूछता हूँ, तो मुझे डर भी लगता है थोड़ा बहुत कि क्या पता है कि टीचर ना डाँट दे, कितना पढ़ा है तुम्हें तब भी तुम्हें समझ नहीं आ रहा है। तो ऐसे कभी-कभार टीचर डाँट देता है, तो मुझे आप सभी लोग अपने दोस्त से जान सकते हैं। तो आज हम ये चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, ड्रीम ऑफ सर्जरी। हाँ, इस चैप्टर से पहले आपको बता देता हूँ कि इसमें 3 कैरेक्टर होते हैं। एक तो होती है मिस्टर फम्फेरी, दूसरा होता है ट्रिकी जो मिस्टर फम्फेरी का एक पेट है, और तीसरा एक और होता है डॉक्टर हीरोइट है, तीसरे कैरेक्टर। ठीक है? तो चलिए वहीं से शुरू करते हैं, ठीक है? तो आज मैं जानता हूँ कि आप सब लोग ये हाफ ईयरली बहुत ही करीब आ गए हैं। अभी आप लोग बहुत ही पढ़ने में ध्यान दे रहे हो, तो मैं वही आपको बताऊँगा, इन सब के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको बता दूँगा। तो फिर चलिए हम चैप्टर चालू करते हैं। आप पहले हम समरी पढ़ेंगे, ठीक है? समरी पढ़ने के बाद हम प्रैक्टिस स्केच पढ़ेंगे, प्रैक्टिस स्केच पढ़ने के बाद हम पढ़ेंगे आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में आने के हाई चांस, बहुत चांस आ सकते हैं। मैं भी फॉलो करता हूँ उस चीज़ों को, मेरे तो एग्जाम में आते हैं, आप कभी आएंगे। तो भाई पहले हम समरी पढ़ते हैं, आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा। मिस्टर फम्फरी was a rich and emotional lady who has a cute pet। देखो, मिस्टर फम्फरी जो थी एक रिच क्लास की थी और एक इमोशनल सी लेडी थी, जिसको अपने पेट यानी कि ट्रिकी पे बहुत ही मतलब कि इमोशनल होती है। ठीक है, उसका एक पेट है, उसे हम कहते हैं ट्रिकी। इट वॉज अ स्मॉल डॉग, कुछ स्मॉल डॉग होता है। शी नेम्ड इट ट्रिकी, तो वो उसका नाम है ट्रिकी रखी थी, क्योंकि इसको देखो, एक रिच लेडी है जिसका नाम मिस्टर फम्फेरी है। वो काफ़ी इमोशनल और रिच क्लास लेडी है, और वो जो है उनके पास एक पेट होता है जिसका नाम होता है ट्रिकी। ठीक है, तो वो उसका नाम, पेट का नाम ट्रिकी लिख देती, वही होता है। आगे बढ़ते हैं। शी लव्ड हिम सो मच दैट शी यूजुअली ओवरफेड हिम। वो इतना प्यार करती है उसको कि वो कई बार उसको जो है ओवरफेड कर देती है, ज़्यादा खाना खिला देती है। ठीक है, ट्रिकी हैड पुट ऑन अ लॉट ऑफ वेट विच मेड हिम स्लो एंड पैथेटिक। तो इतना वेट जब गेन करेगा तो जो है ना, ट्रिकी बहुत मोटा हो जाता है यार। वो उस पर इतना सारा वेट हो जाता है कि वो स्लो हो जाता है, पैथेटिक हो जाता है। When Dr. James Heroic saw the fat dog like a bloated storage। तो भाई जब डॉक्टर हीरोइड्स जो है, जेम्स हीरोइड जब देखते हैं कि एक इतना मोटा कुत्ता है, भाई कुत्ता ही बोल रहा हूँ, बुरा मत मानना, इतना मोटा कुत्ता है, इसलिए उनको क्या कहते हैं, ब्लोटेड सॉसेज कहते हैं। सॉरी गाइस। He was very shocked। He made a plan and told Mrs. Fumberry that Tricky needed treatment for a disease which was possibly in hospital। तो देखो, अब क्या होता है कि वो काफ़ी शॉक्ड हो जाते हैं ट्रिकी की हालत देखकर। तो वो एक प्लान करते हैं, मिस्टर फैम्फेरी को बताते हैं कि अब जो ट्रिकी की इतनी बड़ी डिजीज है ना, इसको यार हम ना हॉस्पिटल में सही कर सकते हैं, जिससे उनको ट्रिकी को जो है हॉस्पिटल में एडमिट कराना पड़ सकता है। तो ये बात अभी कह रहे हैं मिस्टर जेम्स हीरोइड। ठीक है, ट्रिकी को भी ट्रीटमेंट की बहुत ही आवश्यकता है फॉर डिसीज से क्या प्राप्त। देखिए पढ़ते हैं। The doctor knew that Mrs. Fumferry would not be able to keep the dog on a proper diet। देखिए, जब इसकी डॉक्टर को पता ही था कि जो मिस्टर फम्फेरी थी वो ओवर फेडिंग थी, इमोशनल थी, अपने डॉग की बहुत ही केयर करती, तो मिस्टर फम्फेरी जो है वो इतनी एबल नहीं है कि वो अपने डॉग को जो है प्रॉपर डाइट दे सके। इसलिए क्या होता है कि when the greedy dog went to the hospital, he had to remain hungry if he was to approach for food। ठीक है, तो देखिए, अब डॉगी जो होता है ग्रीडी होता है, वो हॉस्पिटल चले जाता है। ठीक है, हॉस्पिटल में वो बहुत ही भूखा रहता है, लेकिन बहुत ही स्लो होता है, और फूड भी, और जो वो अप्रोच नहीं कर पाता, फूड इतना स्लो होता है।
ठीक है। ही वॉज गिवन फूड एट फिक्स्ड इंटरवल्स, उसको एक फिक्स्ड इंटरवल्स में फूड मिला जाता था जैसे सभी कुत्तों को मिलता है। Soon he shed off a lot of his body weight and became quite active. तो कुछ ही दिन बाद में कि 2 दिन तक बेचारा वो एक जगह ही पड़ा रहा, और यहाँ पर देखता रहा कुत्तों को, भाई कुत्ते जा रहे हैं, उनको खाना मिल रहा है, वो भी ऐसे ही एकदम से पड़ा हुआ। ये बहुत ज़्यादा स्लो था और मोटा था। लेकिन अब क्या है ना, अब ये कि कुछ दिन बाद के 2 दिन बीत गए, 3 दिन बीत गए, तो तीसरे दिन क्या करता है वो बाकी कुत्तों के साथ अपना मुंह बांध लगता है खाना, जैसे खाना आता था वो भी अब भागने लगता है। तो ये इम्प्रूवमेंट हुई है, ठीक है। When Tricky was at home, he was pampered by Mr. Fanfare. जब ट्रिकी घर में था तो वो बहुत ज़्यादा पैम्पेयर्ड में बहुत ज़्यादा प्यार से जो है मिस्टर फम्फरी के साथ रहता था। He had a luxurious life, उसमें luxurious life थी। When he was served with cream cake, chocolate and horlicks, but when he came to the doctor, became all right. ठीक है। तो जब भी वो डॉक्टर के पास आए तो वो क्या करते थे, मिस्टर फम्फरी जो कि अमीर थी भाई, ऑफ कोर्स वो क्रीम चॉकलेट ये सब तो उसके लाएगी, केक लाएगी, ठीक है। तो ये अनहेल्दी फूड खाकर ट्रिकी की हालत जो थी वो बहुत ही ज़्यादा बुरी हो जाती है, जिससे डॉक्टर आपको बताएगा जिस जेम्स डॉक्टर जो जैसे जेम्स हीरोइट जो है वो पहले बता देते हैं कि ये ब्लॉटेड सॉसेज है, ठीक है। तो मिस्टर फम्फरी सॉ एन एक्टिव डॉग, ठीक है, बट ही केम टू दी हॉस्पिटल, और वो सब कुछ उसका सही हो जाता है जब वो हॉस्पिटल में आता है। देखिए, when Mrs. Pumphrey saw her active dog, she thanked the doctor and felt that it was a trick of surgery. और जब वो देखते कि इसका ट्रिकी इतना एक्टिव हो गया है, पहले कितना स्लो था, आज वो एक्टिव हो गया है, यहाँ घूम रहा है, वहाँ घूम रहा है, रनिंग कर रहा है, बहुत कुछ अपने लिए मतलब अपने खाने के लिए भाग रहा है, दौड़ रहा है ग्राउंड में। तो इस सब को देखने के बाद मिस्टर फम्फरी स्माइल करती है और कहती है कि ड्रिंक ऑफ सर्जरी। हालांकि इसमें लिखा नहीं है ड्रिंक ऑफ सर्जरी, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ों से याद कर लेना कि जब वो कुत्ते को देखती है, कुत्ता जैसे ट्रिकी था, वो उनके पास एकदम से आता है ना, जैसे कि हीरोइन थी ना, वो कुत्ते को ना उनको दे देते हैं। तो जब वो एकदम भागता हुआ ट्रिकी अपनी मिस्टर फम्फरी अपनी मालकिन के पास जब वो जाता है ना, तो बहुत खुश होता है, बहुत ही एकदम से स्लो से एकदम फास्ट बन जाता है, उसकी एक्टिविटी बहुत ही तेज हो जाती है, पहले स्लो था लेकिन अब फास्ट हो जाता है। तो इस सब को देखकर जो है ना, मिस्टर फम्फरी बोलती है थैंक यू मिस्टर जेम्स हीरोइट, इट वाज अ ड्रिंक ऑफ सर्जरी, ठीक है। ये याद रखना, ड्रिंक ऑफ सर्जरी कहती लास्ट में हो, ये मैंने अपनी कॉपी में लिख रखा है। हालांकि मेरी हैंड राइटिंग ज़्यादा अच्छी नहीं दोस्तों, पर कभी कभी भी यार मैं लिख देता हूँ, मन करता है। देखिए, पहला कैरेक्टर से यहाँ पे मिस्ट्रेस फम्फरी का क्या है भाई, रिच एंड रिसोर्सफुल वुमन। वो एक रिच और रिसोर्सफुल वुमन है, जिससे कि आपको पता है वो एक रिच है और रिसोर्सफुल वुमन है, ठीक है। रिच एंड रिसोर्सफुल वुमन ओवरकेड क्या करती है, ओवरकेड करती है, अपने किस पे करती है ओवरकेड, ट्रिकी पर, जो पेट होता है। टेंशन फॉर हर पेट, देखिए अब टेंशन तो वो देती है, जैसे कि अब मान लो कि ट्रिकी की बहुत बुरी हालत हो रखी है, अब एकदम स्लो है, एकदम ऐसा लग रहा है कि भाई इतना बड़ा डिजीज हो गया, ऐसा माल न्यूट्रिशन हो गया, तो वो अपने डॉक्टर बहुत ज़्यादा टेंशन ले रही थी कि यार पता नहीं क्या होगा इसका, कैसे अपने आप को सही कर पाएगा उस चीज़ के रिलेटेड। अब प्रैक्टिस स्केच ऑफ डॉक्टर हीरोइट देख लेते हैं हम। और वेटनरी डॉक्टर है ये, कंपैशनेट एंड डेडिकेशन, कंपैशनेट एंड डेडिकेशन, उनके ना डेडिकेशन भी बहुत अच्छा आता है कि मतलब कि अगर उन पर कोई पेशेंट आता है तो एकदम पूरा अपनी जान से ये अपने पेशेंट को सही करते हैं, ठीक है। तो ये डेडिकेटेड है। विलिंग टू मेक एन एक्स्ट्रा एफर्ट, अपने साइड से वो हमेशा एक्स्ट्रा एफर्ट देते हैं, वो चाहते कि हर जो भी पेशेंट उनके पास आएगा वो एकदम ठीक होके ही निकले, यानी कि एक्स्ट्रा एफर्ट वो देते हैं, ठीक है। ओके, कॉम्पिटेंट एंड नॉलेजेबल वेटनरियन, बहुत ही नॉलेजेबल भी है ये, ऐसा नहीं कि यार कोई होते हैं ना कई लोग कि यार फेक डॉक्टर बन जाते हैं और वो कुत्तों को इलाज कर रहे हैं, लेकिन वो तो गलत डॉक्टर है, उनको गलत मेडिसिन जाने कुत्तों को, वैसा नहीं है, ये एक नॉलेजेबल और वेटनरियन डॉक्टर है, ठीक है। हैंडल टू पावर डिफिकल्ट केसेस, इन पे पावर होती है कि वो डिफिकल्ट केसेस को भी हैंडल कर सकें, ठीक है। बहुत ही डिफिकल्ट केस आते हैं इनके पास कि उनके डॉग का जैसे कि यार आपने देखा होगा बहुत सारे कुत्ते होते हैं वो एक दूसरे से लड़ते हैं, तो कई कुत्ते
एक कुत्ते को जो है पंजा मार देते हैं, कई लोग कुत्तों की तो अब आँख निकल जाती है। वॉरस से वॉरस केस जो है ये क्या करते हैं डॉक्टर हीरोइट उसको जो है हैंडल करते हैं, बहुत ही अच्छी बात है। He has a terrific sense of humor, ठीक है, एंड कॉन्टेजियस पर्सनैलिटी। उन पे टेरिफिक सेंस ऑफ ह्यूमर है और कॉन्टेजियस पर्सनैलिटी होती है, ठीक है। तो भाई ये होगा इसकी कैरेक्टर स्केच, जैसे कि मैंने आपको बता दी है। यहाँ की गाइस भी हमने कर ली है। मैंने भी बताया, समरी बता दी चैप्टर की और आपको कैरेक्टर स्केच बता दी है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, जो आप सभी लोग का फेवरेट है, बहुत ही फेवरेट चीज है कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर। तो मैं आपको देने वाला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर। तो चलिए अब मैं आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर भी बता ही देता हूँ। सो दोस्तों अभी मैं आपको बता देता हूँ कि इससे कुछ मैं आपको 5 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बाकी आपको मैं इन्फॉर्म कर रहा हूँ। बाद में मैं आपको उसकी पूरी पीडीएफ भी दे दूंगा। तो पहले मैं आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन कर दूँगा। वो इज ट्रिकी, तो भाई क्वेश्चन आ सकता है वो इज ट्रिकी का। देखिए, there is a small pampered dog owned by Mr. Swampy. What problems does Tricky face in this story? क्या ट्रिकी ने कैसी प्रॉब्लम फेस करी थी अपनी स्टोरी में? तो ये करता भाई उसको बताइए आप लोगों की भाई वो ओवर फीडिंग कर देती है, उसकी मिस्टर फैमिली जो अपनी डॉग के ऊपर ओवर फीडिंग करती है और वो काफ़ी इल हो जाता है, ठीक है, और काफ़ी स्लो हो जाता है और वो एक्सरसाइज भी नहीं करता। तो इसके कारण भाई ये प्रॉब्लम जो है ट्रिकी ने फेस करी थी। हाउ डज मिस्टर हीरोइट हेल्प ट्रिकी रिकवरी? कैसे मिस्टर हीरोइट ने हेल्प किया ट्रिकी की रिकवरी में? देखिए, मिस्टर हीरोइट जो थे इन्होंने इसको जो है ट्रिकी को कोई एक्स्ट्रा फूड नहीं दिया था। उन्होंने भी एकदम वैसे बर्ताव किया था जैसे नॉर्मल कुत्ते जो वहाँ पे रहते हैं वैसे ही टिकी साथ तक किया था, जिससे जो है टिकी की जो है हेल्थ जो है अच्छी खासी इंप्रूव हो जाती है, वो भी एक्सरसाइज करने लगा था तब डॉग्स की तरह, ठीक है। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं फोर्थ क्वेश्चन की, व्हाई डज मिस्टर फम्फरी थिंक कॉस्ट ट्रिकी रिकवरी? क्या मिस्टर फम्फरी क्या सोचती है ट्रिकी की रिकवरी में? देखिए, मिस्टर फम्फरी बिलीव्स की जो ट्रीटमेंट जो मिस्टर हिरोइड ने किया है वो एक ट्रिम्प ऑफ सर्जरी है। मैंने आपको पहले बताया था कि ट्रिम्प ऑफ सर्जरी याद रखना, क्योंकि जो मार्किन ने क्या बिलीव किया था, मिस्टर फम्फरी ने ये बिलीव किया था कि जो डॉक्टर हीरोइट ने सर्जरी करी है वो एक ट्रिम्प ऑफ सर्जरी है, जबकि ये ट्रिम्प ऑफ सर्जरी के सर्जरी हुई नहीं थी। जो कुत्ता था उसको डॉक्टर जो है सभी शेल्टर में रखते हैं। सभी कुत्ते जो होते हैं यहाँ भागने होते हैं, उसको देख देख के वो भी एक दिन भागने लग जाता है खाने के लिए, अपने मतलब तो भूख लगेगी तो अपने पेट को भरने के लिए जो है हमें भागने लग जाता है, जैसे कि हम लोग जानते हैं, ठीक है। तो लास्ट क्वेश्चन में तो इतने मैं आपको क्वेश्चन बता दिए, आप जितने मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा। तो आपको करना कुछ नहीं गाइस, आपको सिर्फ पीडीएफ लेनी है और जो मैंने क्वेश्चंस में इंपॉर्टेंट आपको दिखाए हैं आप उसको बस खुद से याद करते रहें। उसमें क्वेश्चंस भी है और आंसर भी है। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो भाई लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। यार देखो हम यार दोस्तों देखो ना, हमने अभी वीडियो बनाना शुरू किया है, तो दोस्तों हमें आपका सपोर्ट चाहिए यार। अगर आप हमें सपोर्ट करोगे तो हम भी तो और अच्छी अच्छी वीडियो बनाएंगे आपके लिए। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना। तो अभी हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो होगा हमारा एग्जाम बहुत पास आ रहे हैं आ रहे हैं हाफ ईयरली के। तो मैं आपको सेकंड वीडियो जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कर दूंगा हर सब्जेक्ट के, मतलब कि पाराग्राफ में फुटप्रिंट के टोटल शुरू के 5 चैप्टर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कल अगली वीडियो में आपको दिखाऊंगा। तो आपको बस कुछ नहीं करना है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को याद। मैं आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसलिए देने वाला हूँ ताकि आप हाफ ईयरली में जाके अच्छा स्कोर कर सको, ठीक है। तो आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, गुड बाय, बाय।